तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री 2024 में? वो तो भाई कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों? ये बताइए, जो राहुल गांधी हैं, लगता है 2024 में प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं बनेंगे, क्यों, ऐसा क्यों? बनेगा ही नहीं, उसका कोई वोट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छा ये बताइए। राहुल गांधी तो बेकार किया नहीं है, कुछ नहीं किया राहुल गांधी। नहीं। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और बीजेपी होगी सबसे आगे। भाई जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। अगर देश को बचाना है और अपने आप को सुरक्षित समझते हो तो सबसे बढ़िया है कि आप मोदी जी के लाओ। 1000% मोदी आ रहा है और हम लोग अपना 2-4-10 हज़ार खर्च करके भी वोट डालने जाते हैं, जाएंगे। आप अपना पर्सनल खर्च करके? पर्सनल खर्च करके, लेकिन वोट मोदी जी को डालने जाएंगे। चाहे भली मेरा कपड़ा क्यों ना बिक जाए, लेकिन मैं मोदी जी के ही साथ रहूंगा मैं। क्योंकि हम भाई कट्टर हिंदू है, हमारे वोट देंगे तो बीजेपी पे ही देंगे। कोई गरीब आदमी को जो है से बचाने वाला मोदी जी है। जो अगले ने वैक्सीन भी लाया तो फ्री में सबको डाल दिया, राशन जो है से फ्री में दिया गरीब आदमी को। किस चीज़ में कम कर दिया गरीब आदमी को, बताइए मेरे को जरा। अच्छा ये बताइए, तमाम पार्टियां जो हैं, मतलब नीतीश जी हों बिहार से, बंगाल से ममता दीदी हों, और दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, सब प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं कि मतलब वो प्रधानमंत्री बनेंगे एंड जब इंडिया की सरकार आएगी तो क्या लगता है, बनेंगे? कोई ना बनेगा यार, कोई ना बनेगा। बीजेपी का ही बनेगा, जब भी बनेगा बीजेपी का। हाँ, मोदी जी की एज फैक्टर जरूर थोड़ा सा हम लोग के लिए वो गलत है, लेकिन बट बनेगा तो मोदी। लेकिन अभी का जो चुनाव है वो मोदी जी के नेतृत्व में ही होने जा रहा है। 1000% मोदी आ रहा है और हम लोग अपना 2-4-10 हज़ार खर्च करके भी वोट डालने जाते हैं, जाएंगे। आप अपना पर्सनल खर्च करके? पर्सनल खर्च करके, लेकिन वोट मोदी जी को डालने जाएंगे। वोट मोदी जी को ही जाएगा हमेशा, और अभी नहीं, 10-50 साल आगे तक मोदी जी को ही वोट जाएगा। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के काम कैसे लगे आपको? अभी तक 9 साल से जो काम उनके होते आ रहे हैं वो काम कैसे लगे? द बेस्ट। हर जगह इंडिया का डंका बज रहा है। अभी आप सर उठा के कहीं भी जाते हैं, सर उठा के जी रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रहा। मोदी जी तो बेस्ट। के देशों में जाते थे, नहीं, अरे नहीं, अभी भी अब आप भारत के लोगों का नाम है। अभी आप जर्नलिज्म करके या कोई भी कोर्स करके, IIT, MBBS कुछ भी करके जाते हैं, आपका बाहर के देशों में बहुत सम्मान मिलता है। आज की डेट में सम्मान है। और कभी समय था कि जब हम लोग ये तो बैकवर्ड, ये तो पिछड़े हैं। आजकल मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो विपक्षी पार्टी इल्जाम लगाती हैं कि कुछ नहीं किए, बर्बाद कर दिए देश को, घूम के आ गए, पैसा खर्च कर दिए, लेकिन दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है, बहुत अच्छा। हमारे देश का नाम हो रहा है कि हर जगह भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, और बहुत ही जल्दी अगले 5-10 सालों के अंदर भारत विश्व गुरु बनने वाला है। विश्व गुरु बनेगा भारत? विश्व गुरु ये 100% बन रहा है, 100% विश्व गुरु भारत बन रहा है। और हमारे लोग, हमारे जो मैन पावर है, हमारे लोगों का ना बहुत अच्छा आगे इज्जत मिलने वाली है। हमारे साइंटिस्ट की पहले इज्जत थी, हमारे जो डॉक्टर्स थे उनकी पहले ही इज्जत थी, लेकिन और भी जो लोग हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं और हमारी पढ़ाई करके बच्चे निकल रहे हैं, उनकी भी बहुत अच्छी इज्जत बनने वाली है। जो जैसे अमेरिका, आज की डेट में अमेरिका जब उठाता था लड़कों को, अपने लोगों को उठाता था ऊंची सैलरी पर, और हमारे देश के लोगों को उठाता था हल्की सैलरी पर। वो अब नहीं होने वाला। अब देखिएगा, अब हमारे इंडिया के बच्चे को अमेरिका के इक्विवेलेंट उठाना पड़ेगा इनको, क्योंकि हमारी एजुकेशन से लेकर हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। मोदी सरकार ने काम अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। मैं किसी पार्टी से, मैं किसी से पार्टी शार्टी से नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। आज तक मोदी जी ने मुझे कुछ दिया नहीं है। आज तक मोदी जी ने मेरे को 50 पैसे, सिंगल 50 पैसे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बट फिर भी अगर हमारा देश बढ़ेगा तो मिनिमम वेज बढ़ेगा, मिनिमम वेज बढ़ेगा, ये डेवलपमेंट होगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, देश बढ़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, खुशी होती है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सोनू राठौर है, दिल्ली से रहता हूँ, बेलगम से रहता हूँ। हमारे मोदी जी ने ऐसा सुविधा कर रखी है हमारे लिए कि रोड हमारे लिए इतने, हम डिलीवरी वाले हैं, जोमेटो स्विगी चलाते हैं दोनों, तो हमारे लिए डिलीवरी के लिए इतना उन्होंने हमारे लिए फ़ायदा कर दिया है कि हम रोड पे थे ना, पहले निकल नहीं पाते थे, जाम में से निकलने में दिक्कत होती थी, डिलीवरी हमारी लेट होती थी। अब उन्होंने ऐसा रास्ता बना दिया है, हम कहीं से भी रोड पे से जाते हैं तो हमें रोड अलग ही साफ नज़र आता है, ना जाम नज़र आता है बिल्कुल भी। पहले बहुत जाम लगता था इस रोड पे, अब बिल्कुल भी जाम नहीं लगता उनके वजह से हमारे लिए। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो हैं कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री 2024 में? वो तो भाई कभी ज़िंदगी में नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों? भाई वो बनेंगे नहीं, कांग्रेस के ना, वो जो जीतेगा वो बीजेपी का ही बनेगा। 2024 में कौन जीते?
हमारे मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी आएंगे 2024 में फिर से? भाई पक्का आएंगे, हमारी पूरी बिरादरी उन्हीं को वोट देती है और हमारा पूरा घर का वोट भी बीजेपी भी यही जाता है और हमेशा ही जाता रहेगा, क्योंकि हम भाई कट्टर हिंदू हैं। हमारे वोट देंगे तो बीजेपी पे ही देंगे। अच्छा ये बताइए, कई पार्टियां जो है गठबंधन करके बैठी हैं, 26 पार्टियां जो हैं तकरीबन विपक्षी गठबंधन करके बैठी हैं इंडिया के नाम से। क्या लगता है टक्कर देगा इस बार इंडिया, क्योंकि सभी पार्टियां इकट्ठी आ गई हैं? भाई बीजेपी जीतेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी और बीजेपी होगी सबसे आगे। भाई जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। कैसा काम लगता है बीजेपी का? भाई सारे काम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बढ़िया कर रही है। जो भी कुछ कर रही है ना बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है। रोड बना रही है, जो फैसिलिटी दे रही है, फ्लाई ओवर बना रही है, और भी जितने भी काम हैं उनके सारे ही बढ़िया जा रहे हैं। मेरी तरफ से मोदी जी के लिए शुभकामनाएं है कि ऐसे ही करते रहे हमारे देश के लिए। हमारे देश महंगाई 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 मुद्दा बना रखा है विपक्षी दलों ने, है महंगाई है। महंगाई तो अब कोई कहीं से निकालेगा, महंगाई की भरपूरी तो करनी पड़ेगी। चाहे आप देख लो वो बस फ्री कर रखी है, बस किस लिए फ्री कर रखी है? अब देखो पैसा बचा रही है, कहीं तो लगा रही है, हमारे देश के लिए तो लगा रहे हैं। वो किसी से अब कोई किसी से पैसे मांगेंगे मोदी जी की 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, कोई नहीं देगा। अब महंगाई कर गई तो पैसे वसूल करे जाएंगे और हमारे देश को आगे जब तो बढ़ाया जाएगा। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं लगता है? ऐसा लग रहा है भाई, दिख रहा है हमें, लग नहीं रहा है, दिख रहा है, वो दिखाई दे रहा है, दुनिया वालों को भी दे रहा है। दे रहा है देख। हाँ, और केजरीवाल ने क्या करा हमारे लिए? कुछ भी नहीं करा। बताओ, उन्होंने सबसे बड़ी देखो 50,000 रुपये का लोन दे रही है कि मतलब 20,000 रुपये जमा करो, लोन दे रही है कि तुम अपनी किस्त भी 1500 रुपये, 1000 रुपये महीना की ऐसे मर्जी बनाओ। 2.5 साल के लिए इतना बड़ा ऑफर दे रही है। वो मोदी सरकार ही तो दे रही है, और कौन? कोई कमीशन, कोई ब्याज भी नहीं दे रही। मोदी जी आएंगे 2024 में, ये बता दो। अच्छा पक्का मोदी जी आएंगे, फुल मोदी को वोट हम देंगे। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजन है जी। अच्छा ये बताइए, आज राहुल गांधी जो है फिर से संसद पहुंचे हैं। उनकी संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। क्या लगता है आपको, अब राहुल गांधी के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं। फ़र्क तो इसको आए ना आए, इसको तो नहीं आना चाहिए, समझ लो। हमारा तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारा मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना देश के लिए, इससे बड़ा आज तक ना कोई देश के लिए ना कोई नेता किया है। आने वाला इसका अगर ये हट गया तो देश के लिए समझ लो कि महाकाल हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि मोदी जी के सबसे बढ़िया जनता से हाथ जोड़कर यही कहूँगा कि अगर देश को बचाना है और अपने आप को सुरक्षित समझते हो तो सबसे बढ़िया है कि आप मोदी जी के लाओ। ये मत देखो कि कौन सा राष्ट्र, कौन सा अपना हिंदुस्तान में कौन सा राज्य में कौन खड़ा है, जात पाति मत देखो। अगर लाना है और देश को बचाना है और अपने आप को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले मोदी जी को वोट दो, चाहे कोई भी कहीं से भी कोई खड़ा हो। तो इसमें कोई जाति पाति मत देखो और कोई वो मत देखो कि हम इसको लाएंगे उसको लाएंगे। अगर दूसरे का लेंगे तो हम साथ में देश तो जाएगा, लेकिन आने वाला भविष्य को जो बच्चे हैं उसको भी ज़िंदगी खराब हो जाएगा। अच्छा रंजन जी ये बताइए, राहुल गांधी जी जो हैं तमाम कोशिश कर रहे हैं कई विपक्षियों को एक कर रहे हैं, तो क्या लगता है फ़र्क पड़ेगा इस बार? फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि जनता को बर्बाद पड़ता है ना ये। तो अगर जनता चाहेगा तो उसको भी आ सकता है, अगर जनता नहीं चाहेगा तो वो कभी नहीं आ सकता वो पार्टी में, समझ लीजिए। क्या लगता है 2024 में जो है मोदी जी रहे, मतलब मोदी जी ही फिर इस बार कुछ होगा, पलटेगा? 100% मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ही आएंगे, 100% ये समझ लीजिए। पूरा पब्लिक का भी सहयोग है कि हमेशा ऐसे मोदी जी ही आएंगे एकदम। और इस बार दिल्ली के भी जो है सब पलटा बदलने वाला है पब्लिक, क्योंकि दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली के भी पलटा बदलने वाला है, क्योंकि पब्लिक ने देख लिया आदमी को जो बोल रहा था मुझे तो ना तो घर चाहिए, ना तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ना तो गाड़ी चाहिए, लेकिन ऐसा लिया कि वो तो कह कर नहीं लिया, और जो लेने वाला होता है वो तो कहता नहीं है, और ये तो बगैर कहे हुए इतना ले लिया कि पब्लिक चलने के लिए लायक ही नहीं छोड़ा। कौन? केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल जी नहीं आएंगे अब दिल्ली में? इस बार नहीं आएंगे, एकदम 100% नहीं आएंगे। कौन आएगा फिर दिल्ली? एकदम आएंगे, बीजेपी आएंगे। बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली? हाँ बिल्कुल आएंगे, तो देख लेना आप। मोदी जी की टक्कर में जो है विपक्षी दलों ने एक वो किया है गठबंधन इंडिया नाम से, तो उनमें आपको कई चेहरे हैं, जैसे नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, तो कौन लगता है मतलब कोई टक्कर देगा? टक्कर देखिए, टक्कर तो बिहार में हो जाता है, जाति पाति ज़्यादा चलता है बिहार में अंदर, और कहीं चले या ना चले, लेकिन बिहार में तो ज़्यादा जाति पाति ज़्यादा चलता है। और मैं तो कहता हूँ कि जाति पाति ना देख के पहले आदमी को ये देखो कि कौन खड़ा हो रहा है और कैसा पार्टी खड़ा हो रहा है। सबसे पहली बात उसको, चाहे बिहार हो चाहे कहीं भी हो, कोई सा भी इंडिया का कोई सा भी राष्ट्र का कोना हो, सबसे पहले बीजेपी का आना चाहिए। किसी भी कोना में बीजेपी का आना चाहिए, बस मैं तो ये कहूँगा। मतलब अब विपक्ष जो है मुद्दा बनाता है महंगाई का मुद्दा बनाता है, तो क्या लगता है मतलब महंगाई है या नहीं है? महंगा मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है,
जिस हिसाब से समय चल रहा है उस हिसाब से कुछ भी महंगाई नहीं है। गरीब आदमी भी है जो पूरे दिन दिहाड़ी करता है, शाम को जैसे 500 रुपये लेकर आता है तो आराम से खाकर आराम से चैन से सोता है। ये समझ लीजिए। अभी कोविड का समय जो आया था, अभी जो चल रहा था कोरोना का टाइम, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी सरकार नहीं होता ना, आज जो गरीब चल रहा है ना, देन मैं कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को जो है से बचाने वाला मोदी जी है। जो अगले ने वैक्सीन भी लाया तो फ्री में सबको डाल दिया, राशन जो है से फ्री में दिया गरीब आदमी को। किस चीज़ में कम कर दिया गरीब आदमी को, बताइए मेरे को जरा, कहीं भी दिखा दे कमजोरी आपको। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा सरकार तो होना मुश्किल है। जो सरकार अभी चल रहा है इंडिया के अंदर, ऐसा सरकार तो होना मुश्किल है। अच्छा ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि अभी जो है मोदी जी को कई साल तक नहीं छोड़ना है, देश में वही प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ, काम किया ना भाई, काम कर रहा है ना अगला। जो काम कर रहा है तो पब्लिक को अपने आप नजर आ रहा है ना कि काम कैसा हो रहा है, क्या कर रहा है अगला। जब ही तो रख रहे हैं ना हमारे को। अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो पब्लिक कहाँ से चाहेंगे, ये बताओ। आदमी जो विपक्ष पार्टी जो है सो वो बोलता है क्या, जो मुझे प्रधानमंत्री जैसे विदेशी घूमता है, वो विदेश घूमता है किस लिए घूमता है भाई? वो काम ही के लिए घूमते है ना। वो अपना मतलब से थोड़ी नहीं जाता है कि मैं ऐसे ही करने जा रहा हूँ। वो तो कहीं भी जाता तो काम ही करके आता है, या कोई काम लेकर ही आता है इंडिया के लिए। जैसे आपने विदेश घूमने की बात की, तो विदेश जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो देखा गया था एक देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो पैर छुए इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बढ़ी है या नहीं? बड़ी, बहुत बड़ी। क्यों छुआ उसको? क्योंकि देखता है उसके अंदर इंसानियत क्या होता है, इंसानियत भी है उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, जिस देश में मैं प्रधानमंत्री हूँ, उस देश में हमारा प्रजा किस तरह चलेगा, उसके अंदर क्षमता है चलाने के लिए। दूसरे तीसरे नेता के अंदर नहीं है। राहुल गांधी में है क्षमता? नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है, ये समझ लीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात बोलते हैं कि जो ये तमाम पार्टियां हैं वो परिवारवाद चलाती हैं, तो क्या चलाती हैं परिवारवाद? आपको लगता है ऐसा? वो इसलिए चला रहा है ना कि सोच रहा है जितना हमारा आदमी जो है सो सोचता है मेरा काला 2 नंबर का जो कमाया था वो रुक गया ना इसका आने से, मोदी जी का आने से। जब वो नहीं था तो उसका लूट के ये खाता था, उसका लूट के वो खाता था। देखो तो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी खड़ा कर रखा, बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो जनता का सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जनता का तुम क्या सेवा करो? तुम्हारा अपने ही पेट नहीं भरा तो तुम जनता का कहाँ से सेवा करो? परिवारवाद चलाती हैं ये पार्टी? बस बिल्कुल दूसरी पार्टी चलाता है। और हमारा प्रधानमंत्री जी के पास क्या है? कुछ भी नहीं है अगले पास। अगर पब्लिक चाहेगा तो तभी रह सकता है, अगर पब्लिक नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। और आने वाला समय में यही कहूँगा कि अगर देश को बचाना है और आने वाला भविष्य को, बच्चे को ज़िंदगी बचाना है, तो यही सरकार रहना चाहिए और इसी को लाना चाहिए। बार बार मैं तो कह रहा हूँ। 2024 में लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा ये बता दीजिए? ये मैं कह रहा हूँ 2024 में नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से आएंगे या कम हो जाएगा? 90% से मैं कह रहा हूँ, मैं आपको दावा के साथ 90% के साथ मोदी जी आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे, आप देख लेना। आप मोदी जी के साथ? हाँ बिल्कुल, मैं मोदी जी के साथ हूँ। चाहे भली मेरा कपड़ा क्यों ना बिक जाए, लेकिन मैं मोदी जी के ही साथ रहूँगा मैं, ये समझ लीजिए। अच्छा, एक कारण तो बता दीजिए, ऐसा कौन सा आपको कारण लगता है मोदी जी का जिससे आप मोदी जी को आप बोल रहे हैं कि आना चाहिए? बहुत ऐसा है उसके अंदर जो है क्षमता जो है सो बहुत बहुत बढ़िया क्षमता है उसके अंदर। मान लो देश को कैसे चलाना है, किसको कैसे रहना है, पब्लिक को क्या चीज़ सुविधा नहीं है, क्या पब्लिक में अंदर मार्केट में चलते हुए पब्लिक को क्या दिक्कत है, सब कुछ उसका नज़र में चलता है। ये नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए रखा, वो सब कुछ पब्लिक के सोच तक चलता है। वो अपने लिए नहीं सोचता, वो पब्लिक के लिए सोचता है। जब हमारा देश में हिंदुस्तान के अंदर हमारा पब्लिक किस तरह से रह रहा है, गरीब है, बुजुर्ग है, किसका कैसा है सब, लेकिन उसको जो छोटा आदमी सब है वो सब जो 2 नंबर कमाने वाला है उसको वहाँ तक उसको बात ही नहीं जाने देता है। सब उसको टांग खींचने में लगा हुआ है, जो कब वो गिरे तब हमारा काम है, वो 2 नंबर का काम जाए। क्या नाम हुआ? धीरज कुमार। धीरज जी, ये बताइए क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? मोदी सरकार। मोदी सरकार? क्यों? मोदी सरकार ऐसा काम ही किया है। कैसे काम किया मोदी सरकार? काम किया है। अच्छा काम किया। हाँ, पर भाई साहब तो कह रहे थे मोदी सरकार आए तो सब बेकार हो गया। सब अच्छा है। मोदी सरकार अच्छा काम किया है। उसका माँ बाप नहीं है, वो अच्छा काम किया है, जनता के लिए अच्छा किया है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छा ये बताइए। राहुल गांधी तो बेकार किया नहीं है। कुछ नहीं किया राहुल गांधी? नहीं, कांग्रेस सरकार जब थी तो कुछ मिला था आपको? मिला है, बहुत चीज़ मिला है। कांग्रेस सरकार में? मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं हम। मोदी सरकार में कभी कुछ नहीं मिला था, और मोदी सरकार में मिला है? मिला है। लाइटिंग मिला, बाथरूम मिला, सब कुछ मिला। तो मतलब शौचालय आपके घर पे पहुंचा है? पहुँचा है। और क्या क्या काम मोदी जी के अच्छे लगते हैं? मोदी से हर काम अच्छा है। अच्छा, हाँ, आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं कहाँ पर? मॉल में। मॉल में? अब भैया तो कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिला भैया। रोजगार मिला है ना। अच्छा ये बताइए, जो राहुल गांधी हैं, लगता है 2024 में प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं बनेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? बनेगा ही नहीं, उसका कोई वोटे नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? वोटे नहीं उनको मिले, कोई वोट नहीं देगा? नहीं देगा। सब तो मोदी सरकार का वोट देने वाले हैं। तो मतलब मोदी सरकार में काम अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है उनका काम। 9 साल में जो मोदी सरकार 9 साल रही है, आपको क्या लगता है कैसे कौन से काम है जो फिर से मोदी सरकार जो है फिर आएगी?
ऐसा तो मोदी सरकार का बहुत काम है कि वो ऐड करेगी अपना। अच्छा ये बताइए, जो मोदी सरकार ने कोविड काल में कैसा काम किया, मतलब जो वैक्सीन बांटी, फ्री वैक्सीन लगाई और जो है राशन पानी मिला, तो आपको मिला है कुछ? राशन पानी हम लोग को मिला है, अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है? हाँ अब कोविड के बाद ही मिल रहा है? मिल रहा है, अभी भी फ्री में राशन दे रहा है। पैसे देना पड़ता है या फ्री में मिलता फ्री में मिलता है। है? 2024 से मतलब मोदी जी को लाएंगे? लाएंगे मोदी जी को। विपक्षी पार्टियां गठबंधन करे बैठी हैं, 26 पार्टियां हैं, क्या लगता है कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।